हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन अपनी तरफ से बात का सोल्यूशन निकालने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दे चुके हैं और जैसे यहाँ पे सामने एक आप कह सकते हैं कि बोर्ड है, उसके ऊपर भी कुछ कैलकुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वैसे ही आप कह सकते हैं अपनी तरफ से अगर ये पर्सन किसी चीज़ में कोशिश कर रहे थे, जैसे नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, तो उसमें भी कोई उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से ये हताश हो गए हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा एक के बाद एक मुसीबतें उनको रास्ते में मिल रही है। अचानक से जैसे यहाँ पे खिड़की पे कुछ वैन बरस रहे हैं और अंदर आके आप कह सकते हैं यहाँ पे भी सब तहस नहस हो रहा है। वैसे ही प्रॉब्लम्स जो है वो अचानक से रास्ते में और ज़्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन्होंने शायद कुछ सोचा था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, या फिर अगर काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट है तो वक्त के साथ साथ बात सब सही हो जाएगी, लेकिन जितना वक्त बीत रहा है उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड होता है, तो दिल से तो ये पर्सन यही विश कर रहे हैं कि काश कहीं से कुछ जादू हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। यहाँ पे जैसे ये हवा में सभी ग्लास उछल रहे हैं और ये पर्सन जैसे आराम से इसको देख के इमेजिन कर रहा है कि काश ऐसा होता। वैसे ही आपके पर्सन विश कर रहे हैं कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आ जाए, उसका राह देखी जा रही है। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गिव एंड टेक चाहते हैं, मतलब कोई तो इनकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाए, ये वो ज़रूर चाहते हैं। स्पेसिफिकली आप अपनी तरफ से कुछ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर आउट ऑफ द ब्लू आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाए। ऐसा अगर हो जाए तो क्या बात है, ऐसा वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो चाहते हैं कि आप अपने रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर काबू पाते हुए इनकी तरफ रीच आउट हो जाए। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल के ज़रिए भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और मैसेज है तो मैसेज के ज़रिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें। अगला कार्ड है 3 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी तरफ से वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुका हुआ है। इनको लग रहा है मुझे जो कोशिश करनी थी मैंने वो सभी कोशिशें कर ली है, मुझे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। तो थोड़ा सा हताश होकर बैठे हुए हैं और इनको लगता है अब बात तभी बदल सकती है जब आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्फिनिटी सिंबल है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप दोनों हैं तो इन्हें लगता है जैसे उनकी हालत हो रही है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वैसे आपकी भी कुछ ना कुछ हालत हो रही होगी, और आपका जब मन करेगा तब आप इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशंस ही कर रहे हैं। टेकिंग एक्शन, ये सीरियसली चाहते हैं कि एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन ये एक्शन लेगा कौन, क्योंकि ये अपनी तरफ से तो कोशिश कर चुके हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हिडन एजेंडास, मतलब आज भी ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को टूटते हुए बचाना ज़रूर चाहते हैं। आपको लगता है वो खामोश बैठे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशन यानी कि कहीं ना कहीं ये
कुछ सीरियस बातों को लेके मैरिज, एंगेजमेंट, इन सब बातों को क्यों बनाया गया है, उनके पीछे मकसद क्या है, क्या वजह हो सकती है, सीरियसनेस कमिटमेंट का कितना ज़्यादा होता है इन सब बातों में, इन सब बातों को लेके भी ये गौर कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कह सकते हैं आप कि कई बार इनको खुद को भी समझ के लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। या तो ये आपके डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप डिवाइन मस्कुलिन की तरह अपनी तरफ से कोई एक्शन ले, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी को ये समझते हैं कि दोनों में से किसी न किसी को तो एक्शन लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल इस रिश्ते में जो डिसहार्मनी है, यानी कि उदासी छाई हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ जैसे बिखरा पड़ा है, और ये इसलिए भी हुआ है कि मे बी आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये पॉजिटिव विजन्स के साथ, पावरफुल विजन्स के साथ इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सब कुछ पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर जो मनचाहा रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। फ़िलहाल इनके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है, जिस तरह से भी इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये बातें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जब इंसान हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है, मतलब खुद से ही इस पर्सन ने हो सकता है हद से ज़्यादा उम्मीद रखी थी, या फिर उन्होंने सोचा था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर अपने पर्सन को इग्नोर करूँगा या करूँगी, अपने आप उसको समझ में आ जाएगा, मेरी अहमियत पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपने शायद उनके कोल्ड शोल्डर को सीरियसली ले लिया है, और आपने भी सेम उसी तरह से मिरर एनर्जी में उनको कोल्ड शोल्डर देना शुरू किया है, और ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इमोशनल कोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। पहले शायद आप उनको कॉल मैसेज के ज़रिए बात को क्लैरिफाई करने के लिए पूछते थे, उनको मनाने की कोशिश चलती थी, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने ये सब बातें करना बंद कर दिया है तो ये जो आपका बदला हुआ रवैया है, ये उस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं अंदर से। मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमी हुई है शायद, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में गलतफहमी की वजह से ही रिश्ता थोड़ा सा सेपरेशन में चल रहा है, या फिर ये कुछ सोच रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी ही है जिस वजह से इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। फ़िलहाल तो ये आप दोनों के बॉन्ड के बारे में सोच रहे हैं, मतलब दूरियों के बावजूद भी जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, वैसा कनेक्शन शायद किसी और के साथ इनको बिल्कुल फील नहीं होता। इन्विटेशन देना चाहते हैं किसी बात के लिए, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से इन्विटेशन का इंतज़ार चल रहा है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और इनको पता चला है कि आपके घर में फंक्शन है, तो ये राह देख रहे हैं कि अब तो उसे सामने से मुझे बुलाना चाहिए, या फिर मैं भी देखता हूँ मुझे बुलाता है, बुलाती है या नहीं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा माहौल है, शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, किसी का बर्थडे है, और आपने सोशल मीडिया पे अपडेट दिए हैं और इनको फिर भी नहीं बुला रहे हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपके पर्सन शायद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल इनको लग रहा है इस रिश्ते में ज़रूर कुछ ट्विस्ट आ चुका है या आ सकता है, मतलब पल भर में बातें बदल सकती है अगर कोई एक एक्शन लेता है तो। और फाइनल कार्ड है स्पेल कास्टिंग। ये इनको लग रहा है कि ज़रूर किसी ने कुछ स्पेल कास्टिंग वगैरह किया है आप दोनों के सेपरेशन के लिए, इसी वजह से ये दूरियां आ चुकी हैं, अचानक से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर इन्हीं स्पेल कास्टिंग की वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कौन हो सकता है ऐसा पर्सन जो आप दोनों को इतनी नफरत करता है या फिर इस रिश्ते में दूरियां लाना चाहता है? इस बारे में ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो चुके हैं, और ये चाहते हैं कि सीरियसली अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले और जल्द से जल्द ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।